हे ऑल, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन लेके आई हूं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज अनसीन पैसेज। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 अनसीन पैसेज, उसका आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी के लिए लगातार मैं इकोनॉमिक्स ओसीएन एसपी के सॉल्यूशंस लगातार अपलोड कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन बैंक में से कितना परसेंटेज हमें बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अराउंड 70 to 80% आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चंस आने वाले। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू विद द क्वेश्चन बैंक एज वेल एज विद द सॉल्यूशन। सो मेरे चैनल पे आपको तीनों सब्जेक्ट दैट इज़ ओसी एसपी इकोनॉमिक्स के लगातार सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो आप मेरे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स, और मेरा चैनल जो है उस पर आप जो भी वीडियोज़ है उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपने जो पहले अपलोड किए मैंने अभी तक, अगर वो वीडियोस आपने चेकआउट नहीं किए तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन चेक द लिंक एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो अनसीन पैसेज है वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो पैसेज होता है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा, देन क्वेश्चन को हमें देखना होगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व विद द सॉल्यूशन। मैंने आपको अनसीन पैसेजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन मिलना बहुत नेसेसरी और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। अभी फर्स्ट, Mona visit a shopping mall near her residence. She shop for monthly groceries which include rice, wheat, sugar, cooking oil and pulses. She purchased additional quantities of sugar much more than her monthly requirement. अब इससे हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि मोना शॉपिंग मॉल विजिट करती है, मंथली जो ग्रॉसरीज होता है लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल एंड ऑल वो सब खरीदती है, एंड उसमें से जो शुगर है वो एडिशनल क्वांटिटी खरीदती है, ज़्यादा खरीदती है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है और ऐसा एंटिसिपेट होता है कि प्राइजेस आर गोइंग टू बी राइज ड्यू टू व्हाट, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसलिए प्राइजेस क्या होने वाले, बढ़ने वाले हैं। सो प्राइसेस बढ़ेंगे, इसके लिए वो क्या करती है, ज़्यादा खरीद के रखती है। She observed two different qualities of tur dal, out of which one quality is inferior and other is superior. तो इसको तूर दाल में भी दो क्वालिटी दिखती है, that is one is inferior and is other is superior. तो स्टूडेंट्स, अगर inferior क्वालिटी है तो हम आपको तुरंत एक पॉइंट याद आना चाहिए, that is Giffen paradox. आपको पता होगा Giffen paradox which defines a inferior quality of goods. She does not purchase the low quality tur dal even though its prices is comparatively low. Instead, she prefers to buy a superior quality tur dal. अभी उसने कौन सा खरीदा tur dal, जो superior quality tur dal है उसने वो खरीदा। तो आई होप आपको पैसेज तो समझा होगा। अभी हम क्वेश्चन को रीड कर दें। Identify the exceptions to the law of demand in given passage with reference to purchase of additional quantity of sugar much more than monthly requirement, anticipating that price may rise in coming days due to festivities. उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया है। अभी यहाँ पे एक ही रीज़न होगा स्टूडेंट्स के आगे जाके प्राइस बढ़ने वाले, इसका मतलब हम क्या करें, स्पेक्यूलेशन कर रहे। तो the exceptions to the law of demand in the given passage with reference to the purchase of additional quantity of sugar is a speculation. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना होगा, द आंसर इज स्पेक्यूलेशन, बाकी सब कुछ आपको सेम क्वेश्चन में से लिखना है। तो जो रेड में लिखा है स्टूडेंट्स, दैट इज योर सॉल्यूशन। सेकेंड, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ गुड्स विथ रेफरेंस टू लो क्वालिटी तूर दाल। अभी आपको अगर आइडेंटिफाई करना होगा कि लो क्वालिटी कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ तूर दाल आपके सामने होना चाहिए। सो अवर आंसर इज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ तूर दाल इज अ काइंड ऑफ गुड विथ रेफरेंस टू लो क्वालिटी ऑफ तूर दाल। नेक्स्ट, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज अ पर्सनल ओपिनियन। तो एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन। तो आपको अपने हिसाब से ओपिनियन देना है।
मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दिया है, देन बाकी का जो इन्फॉर्मेशन आपको खुद से ऐड करना होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वी हैव टू ऐड सम एडिशनल पॉइंट्स इन इट. So let's see. Our purchasing power plays an important role in influencing our behavior. The product might be excellent, the marketing could be on point, but if do not have the money for it, we will not about to buy it even if there is a speculation. स्टूडेंट्स, अगर प्राइस बढ़ने वाले हमें पता है, बट अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम ज़्यादा खरीद के रखेंगे क्या? Definitely the answer is no. So entire thing is depend on the purchasing power of a consumer or purchasing power of a individual. So हम purchasing power को focus करेंगे, market को study करेंगे, and then we'll decide whether to purchase or not. So I hope you are clear with your first unseen passages. And even students, यहाँ पे many students मुझे ऐसा पूछ रहे कि मैम OC और SP के solutions अपलोड करो. तो स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स का हमारा ये लास्ट वीडियो है, बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज टेबल्स, क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम, एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का अनसीन पैसेजेस डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक का जो क्वेश्चन बैंक का जो मेन सॉल्यूशन है वो हमने आज कंप्लीट किया है, आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. तो आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यूसली अपलोड OC एंड SP क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन. तो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा. दैट इज़ अ गारंटी फ्रॉम माय साइड टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आर यूज़फुल टू यू तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड, दैट इज़ Amul is the first choice of so many ice cream lovers in India among the top ice cream brand category. ये तो सभी को पता होगा कि Amul is the first choice of all people. Amul brand owned by Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which was established when in 1946 Anand, Gujarat. The second top list अगर हम देखेंगे तो that is वाडीलाल, 29 कॉर्नेटो एंड मैग्नियन, ये सब टॉप आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं. नेक्स्ट यू कैन सी वन मोर, दैट इज़ मदर डेयरी. ये भी बहुत अच्छा ब्रांड हम ले सकते हैं. मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. दिस कंपनी इज़ वेरी सिमिलर टू अमूल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल. अनदर बिग प्लेयर अगर हम आइसक्रीम इंडस्ट्री में देखेंगे, दैट इज़ अ हैमर, एंड हैमर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंडिंग ब्रांड और स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड बिग फाइटर्स इन द बैटल ऑफ टॉप आइसक्रीम ब्रांड्स. इसके अलावा देर आर सम लोकल ब्रांड्स एज वेल एंड पॉपुलर ब्रांड्स एज वेल. अमूल अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उनका बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, दैट इज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो स्टूडेंट्स, आप लास्ट में देख सकते हो द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अमूल थ्रू डिजिटल मार्केटिंग मेड द मोस्ट ऑफ इट थ्रू प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अदर्स. इससे हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि अमूल इतना फेमस क्यों है. द मेन रीज़न कि दे यूज़ द एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स इन मच वेरी वी कैन से मच यूज़फुल वे. तो वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर ले. दे यूज़ द प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अदर. दे यूज़ दिस सोर्स टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे सम पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में दिया है, टॉप आइसक्रीम ब्रांड्स के बारे में, इवन लोकल ब्रांड एंड द सम कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम. ये आपका मेन कंक्लूजन ऑफ द एंटायर पैसेज. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द आइसक्रीम मार्केट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें एक फीचर मिलता है, दैट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. येस, भले हर पर्टिकुलर ब्रांड इज़ अ आइसक्रीम ओनली, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के ही ब्रांड है, बट डेफिनेटली देर इज सम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इन वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स और वी कैन से टेस्ट, राइट, प्रेफरेंसेस. सो येस, देर इज़ अ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. So product differentiation is the most important feature of the ice cream market.
Second, identify the type of cost incurred by the firm on advertising campaign and strategies. So अगर हम कंपेयर करेंगे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो ज़्यादा स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ कर दे, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज सेलिंग कॉस्ट. So your answer is selling cost is a type of cost incurred by the firm on advertising campaign and strategies. The third, again you have to give your personal opinion based on the above information. So मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ओपिनियन दिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली ओपिनियन दे सकते हो. So if I say, if I am not mistaken, then I can say the ice cream is a love of Indian and it is a favorite dessert of all of us. With increase in demand of ice cream and different types of flavors. I hope आप लोग भी ये टर्म्स और एक्सप्लेनेशन से अग्री करते रहेंगे. सो इसके अलावा भी आपको ऐड करना होगा कि आपकी अकॉर्डिंगली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसका बेहतर है, किस तरह से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी होता है, ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन दैट इज इन इंडिया मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स, cement, steel, aluminum, etc. The example of oligopolistic market. In all this market, there are few firm for each particular product. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट तो आ गया, दैट इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, वेर यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू मार्केट और फ्यू सेलर्स. Duopoly is a special case of oligopoly in which there are exactly two sellers. डिओपोली अगर हम देखेंगे तो 2 सेलर्स होते हैं एंड ओलिगोपोली देखेंगे तो देर आर फ्यू सेलर्स. अंडर डिओपोली इट इज अज्यूम दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द 2 फर्म इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप, सेम टाइप, and there is no substitute for it. Examples if we consider, then Pepsi and Coca-Cola in soft drink market, Airbus and Boeing in the commercial large jet aircraft market. Operating system अगर देखेंगे तो smartphones and computers provide excellent examples of oligopolies. Apple ISO and Google Android dominate the smartphone system and all these are overshadowed by the Apple and Microsoft Windows. So in short यहाँ पे oligopoly market, duopoly के बारे में आपको दिया है. Give examples of oligopolistic market in India. देखोगे स्टूडेंट, देखोगे तो स्टार्ट में जिससे हमने पैरा रीड किया वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा द एग्जाम्पल ऑफ oligopolistic market. Second, explain the concept of duopoly with a suitable example from the passages. So ये भी आपको direct answer आपके passages में दिया है. Duopoly is a special case of oligopoly in which there are exactly 2 sellers. It is assumed that the product sold by the 2 firm is homogeneous and there is a substitute for it. Examples already given, that is Pepsi and Coca-Cola soft drink market. Next thing here, large commercial large jet aircraft market. तो direct example is given. Next, express your personal opinion based on the above information. So ये आपको 2 marks लिखना है. Again personal opinion आपको देना होगा. So according to me, many Indian industry tend to be oligopolistic in nature. Today several well-known oligopolies exist. तो आज के टाइम में भी देखेंगे स्टूडेंट्स, so many oligopolist markets still exist. There is a complete interdependence among different firms, so price and output decision of particular firm directly influence the competing firm. तो जो प्राइस होता है या आउटपुट डिसीजन होता है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ये मेरे साइड से पर्सनल ओपिनियन स्टूडेंट्स, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग एज वेल एज यू हैव टू कनेक्ट योर ओपिनियन विथ योर इकोनॉमिक्स टर्म. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको दिया है दैट इज़ ऑल अबाउट द सिचुएशन जो अभी प्रेजेंट चल रहा है. सभी को पता है स्टूडेंट्स कि कोरोना काल चल रहा है विच इज़ वेरी सीरियस और डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. तो उसी के बेस पे यहाँ पे आपको अनसीन पैसेजेस दिया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. कोरोना हैज़ स्लो डाउन द इकोनॉमी, ये सभी को पता है. Lockdown imposed to contain the spread of coronavirus had resulted in closure of manufacturing as well as business activity. Many manufacturing and business activity closed down because of the corona. During this financial year, the economy is expected to move towards a contractionary phase rather than expansionary phase. अगर हम देखेंगे because of the corona, यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ने के बदले क्या हो चुकी है, गिर चुकी है. इकोनॉमी स्लो डाउन.
दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन द बजट, ये बजट में बताया गया है. दिस इज़ अ फर्स्ट पेपरलेस बजट हिस्ट्री इन इंडिया. At the same time, it is a third post-independence budget to be present in at the time when the economy is shrinking. The budget show a fiscal deficit of more than 5%. The Union Finance Minister has presented a budget that seek to accelerate the economy by balancing. अभी इसमें ये बताया कि यूनियन बजट के हिसाब से यहाँ पे हमें इकोनॉमी को बैलेंस करना होगा. इकोनॉमी को बैलेंस करने से पहले हमें इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कोरोना का, और हर एक इकोनॉमिकल सेक्टर्स दैट इज़ अ सर्विस सेक्टर पे क्या असर हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा. A significant increase in allocation of for health care, that is by 137% is a feature of this budget. उसके साथ अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिया है आपको इन द फॉर द ईयर 2012 टू 2022, उसका आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिया है. नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन. नेक्स्ट अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड कि हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें. एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रीज एंड इनकम टैक्स स्टेटस, ये सब क्या होगा, कितना टैक्स लगेगा, ऑल दिस कवर्ड इन योर इकोनॉमी एंड उसका असर क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी पे वो हमें समझना होगा. The budget provides 16.5 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट. अगेन यहाँ पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ में कितना करोड़, 3 लाख करोड़ फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. अगेन यहाँ पे सर्टेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर हम देखेंगे तो उसके लिए कितना बजट दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है, वो सब यहाँ पे लिखा है. सो ओवरऑल यहाँ पे बजट एज वेल एज योर इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो क्या है, और जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो हर एक सेक्टर पे कैसे असर हुआ है और उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे. ऑल दिस इज़ अ बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर पैसेज. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. व्हाट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ फॉर हेल्थ केयर. तो डायरेक्ट आंसर आपको गिवन है स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, 137%. नेक्स्ट मेंशन द सेक्टर दैट हैव बीन प्रमोटेड इन दिस बजट. This budget promoted infrastructure, education, agriculture production, employment generation, industry sector. ये भी direct answer आपको दिया है. The last one again you have to express your opinion based on the information given. So no doubt lockdown due to the COVID-19 had resulted in closure of manufacturing and many micro, small, medium enterprise. एंड हिट हैज़ स्लो डाउन द इकोनॉमी. बट अगर हम देखेंगे तो ये तो हमें पता है, बट उसके अलावा हम कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करें, व्हाट योर वे और यू कैन से व्हाट योर थिंकिंग रिगार्डिंग दिस, वो आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा. नाउ द लास्ट पैसेज इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Post-liberalization, public sector banks have diversified into non-traditional activities such as mutual fund, merchant banking, venture capital funding. There is also growth of para-banking activities such as leasing, hire purchase, factoring service. Merchant banking include issue management, project counseling, working capital financing, foreign currency loans, portfolio management, etc. Retail banking offer financial service to individual for personal consumption such as housing loan for purchase of consumer durables, auto loan, education loan and all. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे नंबर ऑफ़ लोन्स के आपको टाइम्स चाहिए. इवन पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद पब्लिक सेक्टर कितना डाइवर्सिफाई हुआ, कौन से सेक्टर ज़्यादा ग्रो हुए, डेवलप हुए, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए कस्टमर्स को, ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. So first one, identify the areas of diversification undertaken by public sector bank post liberalization. तो देखो स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स आपको दिया डायरेक्ट आंसर इज गिवन, दैट इज म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग आर द एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अंडरटेकन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक पोस्ट लिबरलाइजेशन. सो इन फर्स्ट टू लाइन योर फर्स्ट आंसर इज देयर. नेक्स्ट मेंशन योर फाइनेंशियल सर्विस ऑफर अंडर रिटेल बैंकिंग. ये भी स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर आपको दिया है कि हाउसिंग लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो लोन, एजुकेशनल लोन आर द फाइनेंशियल सर्विस ऑफर अंडर रिटेल बैंकिंग. The last one again you have to give your personal opinion. तो if I conclude, I believe that post liberalization के बाद यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ तो हुए हैं, बट उसके साथ यहाँ पे कैपिटल फंडिंग, कमर्शियल बैंक का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ आर गिवन लाइक लोन्स हो सकता है, लॉकर फैसिलिटी, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड. नेक्स्ट यू कैन कंसीडर
online service or online transfer, net banking. So many facilities has improved after your post liberalization. Many freedom are given. Next thing यहाँ पे अगर और ऐड करना चाहते हो तो you can mention the functions of commercial bank. You know very well as a student of organization of commerce and management कि there are n number of functions, that is primary and secondary function is given. तो उसमें आप addition कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर विद द अनसीन पैसेजेस. उसके मैंने सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए. सिर्फ आपको पर्सनल ओपिनियन में थोड़ा बहुत ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन. सो आप अपने ये पैसेजेस में फुल मार्क्स ला सकते हो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अभी मैं डिक्लेयर करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स का मेन क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन से वो हमने कंप्लीट किए. सो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू चेक द प्लेलिस्ट एज वेल एज यू कैन चेक द लिंक विच इज़ गिवन बिलो. एंड बाकी वीडियो आपको OCNSP के लगातार मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी ऑलवेज. स्टे ट्यून, स्टे फोकस.